हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किए गए गोल्ड कार्ड के बारे में। दरअसल फिलहाल ये गोल्ड कार्ड बहुत अधिक सुर्खियों में है और हर एक व्यक्ति इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को जानना चाहता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस गोल्ड कार्ड के बारे में और इससे किन लोगों को फायदा होने वाला है और भारतीय लोग इससे किस प्रकार से संबंधित है। हर एक बात हम लोग आज की अपनी इस क्लास में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या कह रही है। व्हाट इज ट्रम्प्स गोल्ड कार्ड फॉर इमिग्रेंट्स ऑल अबाउट द $5 मिलियन pathway टू US सिटीजनशिप। अब यहाँ हमें पता तो दो बातें चल रही हैं। पहली बात हमें ये पता चल रही है कि भाई ट्रंप ने कुछ गोल्ड कार्ड की बात करी है और दूसरा कहीं ना कहीं ये अमेरिका की सिटीजनशिप से संबंधित है। तो क्या है इसके पीछे कहानी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है गोल्ड कार्ड। ये गोल्ड कार्ड उसने ग्रीन कार्ड की तर्ज पर ही अनाउंस किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना है कि जो गोल्ड कार्ड है यह गोल्ड कार्ड अमेरिका के ग्रीन कार्ड का ही एक प्रीमियम संस्करण है। प्रीमियम संस्करण क्यों बोल रहा हूं, दरअसल यहां पर अमेरिकी सरकार या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना कुछ इस प्रकार की है कि ये जो गोल्ड कार्ड है ये गोल्ड कार्ड बेचा जाएगा और इस गोल्ड कार्ड की कीमत होगी $5 मिलियन। ये गोल्ड कार्ड खास तौर पे अमीर लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जांच से गुजरना नहीं चाहते और जिन्हें बहुत ही स्मूथली और रैपिडली अमेरिका के अंदर प्रवेश चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अमेरिका के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। देखिए हम लोग जनरली तीन चीजें देखते हैं। एक होते हैं अप्रवासी, दूसरे होते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर और तीसरे होते हैं अमेरिकन सिटीजन। अब देखिए जो अमेरिकन सिटीजन हैं उन्हें तो अमेरिका के अंदर हर एक प्रकार के अधिकार प्राप्त है। वो वहां पे स्थायी रूप से रह सकते हैं, उन्हें वहां पर वीजा भी मिलता है और सभी अधिकार वगैरह सब कुछ उनके पास में होता है, उन्हें वोटिंग राइट भी मिलता है। लेकिन दूसरी स्थिति होती है अप्रवासियों के लिए और अमेरिका अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड इशू करता है। ग्रीन कार्ड के तहत उन्हें वोट देने का अधिकार तो नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में रहने, काम करने, इन्वेस्ट करने, इसके अलावा बाकी अधिकार उन्हें मिल जाते हैं। ठीक है, वो लोग अपने देश के पासपोर्ट का ही यूज करते हैं अमेरिका में आने जाने के लिए, लेकिन बैरियर्स के अंदर उन्हें कुछ छूट मिल जाती है। तो चीजें थोड़ी व्यवस्थित होती है, उनको वहां बीमा वगैरह, स्वास्थ्य लाभ, ये सभी चीजें भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब जो एक ग्रीन कार्ड होल्डर होता है वो एक ग्रीन कार्ड होल्डर 5 साल के बाद में अगर उसको ठीक लगता है तो वह अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अमेरिका की सिटीजनशिप उसको हो सकता है कि मिल जाए। अगर वही ग्रीन कार्ड होल्डर किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति 3 साल के बाद अमेरिका की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। हो सकता है कि उसको वहां पर मिल जाए। अब दरअसल क्या होता है कि ग्रीन कार्ड लेना काफी जांच का मामला रहता है और ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप लेना भी अपने आप में काफी ज्यादा समस्याओं से भरा रहता है, चुनौतियां काफी होती हैं। अब इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए और एक स्मूथ वे देने के लिए किसको, खास तौर पे अमीर लोगों को एक अच्छा और सरल रास्ता देने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये गोल्ड कार्ड अनाउंस किया है जिसकी कीमत रखी गई है $5 मिलियन। जैसा कि हम लोग पहले से ही समझते हुए आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन से ही एक खास बात कही थी कि देखिए मेरे शासनकाल में सिर्फ वही कार्य होगा जो अमेरिका के हित में होगा। तो वही सब चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड से भी जुड़ी हुई है। अब देखिए ग्रीन कार्ड तो इशू किया ही जाता है, पर ग्रीन कार्ड इशू करने से कोई खास फायदा तो फाइनेंशियली होता नहीं है अमेरिका को। अब अमेरिका कह रहा है कि दुनिया से ना जो अमीर लोग आना चाहते हैं अमेरिका में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और जो जॉब जनरेशन के लिए काम कर सकते हैं, अब उन लोगों को बुलाओ। उन लोगों को बुलाने के बाद क्या है कि जो उनका जांच का प्रोसीजर्स है उस सबको समाप्त कर दो। अगर वो लोग $5 मिलियन की कीमत दे सकते हैं, जैसे ही वो $5 मिलियन पे करेंगे ये पैसा सीधा सरकार के पास जाएगा और सरकार के पास जाने के साथ हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को अमेरिका में इन्वेस्ट करने के, काम करने के लिए खुले अवसर मिल जाएंगे, उनके ऊपर बाध्यताएं नहीं रहेगी। अब क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा? तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस सभी कार्यों को करने के पीछे जो खास उद्देश्य रखा है वो रखा है अमेरिका के राष्ट्रीय घाटे को कम करना। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो खासतौर पर रेवेन्यू जनरेशन ही है। हालांकि रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ लोगों को दीर्घकालीन रूप से अमेरिका में निवास के अधिकार भी यहां पर मिल जाते हैं। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यह भी कह दिया है कि ये जो योजना है या जो ये गोल्ड कार्ड का प्रोग्राम है इसको 2 सप्ताह के भीतर ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि लागू कैसे किया जाएगा इसके ऊपर अभी पूरी तरह से अस्पष्टता बनी हुई है, चीजें इन्होंने प्रॉपरली क्लियर नहीं की है, लेकिन फिर भी 2 सप्ताह में इसको शुरू करने की बात प्रॉपरली कह दी गई है। तो खास तौर पर अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम है। पैसा सीधा सरकार के पास जाएगा, बाकी उसके बाद अगर आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए सारे विकल्प अवेलेबल हैं।
क्लियर है बात सारी की सारी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि खास तौर पे दुनिया भर से अमीर लोगों को ही इसमें टारगेट किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट है 10 मिलियन गोल्ड कार्ड इशू करने का। फिलहाल उसकी चाहत ये है कि मैं 10 मिलियन गोल्ड कार्ड इशू करूं। और इसमें एक प्रश्न जब ये उठा था कि क्या रूस के धनी लोगों के लिए भी ये विकल्प रहेगा, तो देखिए ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि बिल्कुल रशिया के धनी लोगों के लिए भी विकल्प अवेलेबल है, और मैं कुछ ऐसे धनी लोगों को जानता हूं जिन्हें इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। तो अच्छी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रिवेन्यू जनरेशन के लिए इस गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अमीर लोगों को अवसर मिल जाएंगे काम करने के लिए, अपनी चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए। ये सारी बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बताई हैं। चीजों को काफी व्यवस्थित करने की चाहत यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बनी हुई है। क्लियर है बात सारी की सारी। अब इसी के साथ साथ क्या है कि हम लोग ये सोचें कि क्या अमेरिका में ऐसी कोई पुरानी योजना थी। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की चाहत है अमेरिका के एक प्रोग्राम को रिप्लेस करने की। अमेरिका में दरअसल एक प्रोग्राम चलता है, इसको कहा जाता है EB-5 वीजा प्रोग्राम। अब अमेरिका का ये जो EB-5 वीजा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा 1990 में। और 1990 में इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही खास तौर पे जो टारगेट किया गया था वो इन्वेस्टर्स को टारगेट किया गया था। इसके अंदर दो विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प इसमें रखा गया था टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज के लिए, और स्पष्ट तौर पे यहां पर यह कह दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज के अंदर $8 लाख का इन्वेस्टमेंट करती है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये खास वीजा, जिसको EB-5 वीजा कहा जाता है, वो मिल जाएगा, जिससे कि उसको अमेरिका में आने जाने में परेशानी नहीं होगी और वो अपने व्यापार को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके संभाल सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा गया था कि मान लीजिए अगर आप खास तौर पे टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज पर ही इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप मिला जुला करके भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी सेक्टर्स में, कितना $10,50,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप अमेरिका में समग्र रूप से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये वीजा मिल जाएगा। बट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो ये EB-5 वीजा प्रोग्राम है ये पूरी तरह से बेकार है, किसी काम का नहीं है। हालांकि 2022 में डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन के शासनकाल में इसको अपडेट किया गया था, चीजों को बदला गया था, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि यह व्यर्थ की योजना है और इससे हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गोल्ड कार्ड इशू किया है, यानी कि जो अनाउंस कर दिया है, तो गोल्ड कार्ड स्कीम जो बताई है उसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि चीजें काफी अच्छे से चलाए जाने की बात अभी यहाँ पर चल रही है। और खासतौर पर फोकस जो है वो रेवेन्यू जनरेशन और अमेरिका के राष्ट्रीय घाटे को कम करने पर रखा गया है। वहीं जो लोग इस गोल्ड कार्ड को खरीदते हैं उन लोगों को एक स्मूथ एंट्री अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर मिल जाएगी। ये स्थिति भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और जांच से बचते हुए अमीर लोग फिलहाल प्रवेश कर पाएंगे। क्लियर है सारी की सारी कहानी। तो ये सारा मामला जो है वो आप्रवासियों के लिए है, और खासतौर पे आप्रवासी निवेशकों के लिए, या फिर साधारण शब्दों में कहें तो आप्रवासी अमीर या धनी लोगों के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया। हालांकि गोल्ड कार्ड लेने के एक अवधि के बाद या एक निश्चित अवधि के बाद में वे लोग अगर चाहें तो अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ग्रीन कार्ड के अंदर प्रावधान भी किया गया है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतनी बातें, जितनी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर की जानी थी वो सारी बातें बहुत ही अच्छे से आप लोगों तक शेयर कर दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारी बातें अच्छे से जानी, सीखी, समझी होगी। और बस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। वीडियो पे कमेंट करके आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं कि कितने लोगों को ये स्कीम अच्छी लगी। बाकी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।